सो नाउ हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज़। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि क्लास 9 का है। इससे पहले का जो हम लोग क्लास किए थे एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक का ऑल जितने भी क्वेश्चन था उसमें हम लोग सबको सोल्व कर चुके हैं। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक्सप्रेस 0.9999 डैश इन द फॉर्म पी बाई क्यू आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। यहाँ पे बोला है कि ये जो तुम्हारा 0.99 है इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। एंड इसका जो आंसर आएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा उस आंसर को देख करके आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। एंड जो आंसर आया है वो वैसा क्यों आया है, मतलब वो आंसर ही क्यों आया है, वो आपके टीचर के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ जो है डिस्कस करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग कल ही क्लास में सोल्व किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में ही सोल्व किया था हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में जो रिपीट कर रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें हम, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0.9, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट का साइन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 0.9 के ऊपर में हम क्या कर दिए, रिपीट का साइन लगा दिए, वो रफ में किए हम। तो अब हमें इसको क्या करना है, 0.9 को हमें क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। सो चलो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं कल के जैसे ही। सो लेट x इक्वल्स टू 0.99 लिखना था ना हमें, लेट x इक्वल्स टू 0.99999, 5 टाइम्स दिया है तो 5 टाइम्स ही लिखेंगे हम, डॉट डॉट एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर हमारा रिपीट कर रहा है। तो एक नंबर जो है यानी कि 9 जो है बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 डिजिट जो है रिपीट कर रहा है तो उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डबल डिजिट यानी 2 नंबर हमारा रिपीट कर रहा है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड अगर 3 नंबर हमारा क्या करता है, रिपीट करता है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से हमारा इंक्रीज होते जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 10 से। सो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। अब ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं। सो x इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 0.999 5 टाइम्स है। तो अगर हम 10 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आपको डेसिमल दिख रहा है, ये डेसिमल शिफ्ट होकर के 19 के बाद जो है हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब हम इसमें 0.99 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.9999 इस तरीके से हो जाएगा हमारा। एंड अब एक और बात को ध्यान देना है, क्योंकि कल ही बताए थे हम इसको कि यहाँ पे जो है हमारा ये कितना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है। जबकि अगर इसमें हम ध्यान दें तो हमारा पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, खुद से एक डिजिट दे देंगे। अब बोलोगे क्यों, ये तो डॉट डॉट है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना ये, तो हम यहाँ पे खुद से एक दे दिया और फिर से यहाँ पे हम डॉट डॉट कर देंगे और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन सेकेंड में से हमें क्या करना है, 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 ये रहा, 10x इक्वल्स टू 9.99999 डॉट डॉट दे दो। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, x इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल्स टू 0.99999 डॉट डॉट दे दो। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम 1 जो है, एक 9 जो है क्यों बढ़ाया है। अब अगर ध्यान से देखें तो ऊपर में भी हमारा 5 9 है, 5 टाइम्स 9 आया है, एंड नीचे में भी 5 टाइम्स 9 आया है। अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। एंड ये पॉइंट है तो पॉइंट को भूल जाओ, चूँकि तो इसके बाद तो 0 हो गया। अब ये 9 में से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो कितना होता है हमारा, 9 ही होता है। चूँकि 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही होगा ऑफकोर्स,
फिर यहाँ पे ये 10x है और ये हमारा 1x है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 क्या होता है, हिडन में रहता है। तो 10x में से अगर 1x माइनस करते हैं तो कितना होता है हमारा, तो ये होता है 9x, तो यहाँ पे हमारा 9x हो गया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये हमारा जो 9 है, चूंकि हमें क्या बोला है पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये जो 9 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या होगा, तो वो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x इक्वल्स टू 9/9 हो जाएगा, एंड 9 से 9 क्रॉस हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया हमारा, सो x इक्वल्स टू 1 आया। क्या सरप्राइज हुए आंसर देख करके? आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखना तो चाहिए, नहीं दिख रहा है आपको, चलो हम कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर देख करके सरप्राइज हो गए ना। अब जरा सोचो कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया था 0.99 दिया था, इसको जब p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट किया तो इसका आंसर 1 आ गया, जो कि जस्ट इसके बाद ही आता है 1। तो 1 क्यों आया, 1 क्यों आया, ये तो डिस्कस करने के बाद बनता है ना, सरप्राइज तो हो गया वो। तो चलो डिस्कस करते हैं ये 1 क्यों आया है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं 3 नंबर्स को, क्या क्या नंबर्स, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। यहाँ पे हम मान लेते हैं 2.3846, एक ये नंबर ले लिए। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम 4 करते हैं, हाँ, और यहाँ पे हम 5 या कुछ भी कर दो, यहाँ पे 7 6 कुछ भी कर दो, हो गया। फिर एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 2. यहाँ पे ले लेते हैं 4 6 8 4, इस तरीके से कुछ भी नंबर ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम 2.7, फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 या 5 भी ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि वही लेंगे, सिर्फ 5 एंड यहाँ पे 3 1, इस तरीके से तुम्हें जो लेना है वो ले लेना, हो गया। अब यहाँ पे देखो, चूँकि हमें समझाना है कि 1 क्यों आया है, ये समझाना है हमें, नहीं तो ये समझ जाओगे तो फिर हम ये इसको समझाने में हमें ईजी होगा। अब देखो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, डेसिमल तो समझ में आ गया होगा क्लास 7 में, तो 7 से देखते आ रहे हो कि डेसिमल के बाद हमारा क्या है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है। तो हमें इस 2 डिजिट पे फोकस करना है, ध्यान को। अब यहाँ पे 3 है और ये 4 है, ये जो 4 दिख रहा है ये क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है। तो जब 5 से कम है तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे थे पहले, तो यहाँ पे 2.3 लिख दे रहे थे, 2.3 लिख दे रहे थे। अभी 50% डाउट होगा, वो 50% हम सेकेंड नंबर में बताते हैं। अब आते हैं फिर से यहाँ पे 2 डिजिट पे, यहाँ पे हमारा 6 है और यहाँ पे हमारा 4 है। तो यहाँ पे ये 6 है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 या 5 से जब ज़्यादा हो ना नंबर्स, तो वो क्या करते हैं, हम 1 प्लस कर देते हैं इससे पहले वाले में। यानी कि अगर इसको बोले हम तो यहाँ पे 2.5 लिख सकते थे, 2.5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका बाद जो है यहाँ पे 6 है, यानी कि ये 5 या 5 से ज़्यादा है। तो जब भी 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो ये नंबर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है 1, यानी कि 1 जो है ऐड हो जाता है। तो 4 + 1 करेंगे तो 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे देखो ये 5 है, हमें 2 ही नंबर पे क्या करना है, फोकस करना है। ये क्या है, हमारा 5 है। तो जब भी ये अगर हम ये सबको हटाना चाहेंगे तो ये क्या करेंगे, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 2.8 हो जाएगा। इस तरीके से हो रहा था। तो इस तरीके से क्यों हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान दे तो ये जो हमारा 4 है, ये 4 है यानी कि 5 से कम है। तो 5 से कम है, इसका मतलब ये 3 का बहुत ही नियरेस्ट है, यानी कि 3 का बहुत ही नज़दीक है, ये 3 का बहुत ही नज़दीक है। एंड यहाँ पे ये जो है हमारा 6 था, तो 6 यहाँ पे हमारा ये 6 है, तो ये अगर हम हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 हो गया। तो ये 6 जो है ये 10 के पास, यानी कि 10 तक जाता है ना, तो ये 10 का बहुत ही नियरेस्ट था। तो जब 10 का नियरेस्ट हो जाता है तो यहाँ पे एक ज़्यादा प्लस कर देते हैं, यानी कि 4 + 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये 5 जो है, 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो किस में आता है, 10, यानी कि ये 10 का नियरेस्ट था तो इसमें 8 हो गया। तो सेम इसी तरीके से हमारा यहाँ पे 0.99 ये 99 था, इस तरीके से डॉट था। तो अब हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हमें ये 2 नंबर को फोकस करना है, 2 नंबर को। अगर हम इन सभी को हटाना चाहे, इन सभी को अगर हम हटाना चाहे इसमें से अगर हम इन सभी को अगर हम हटाना चाहें तो ये क्या है हमारा, तो ये जो है हमारा 5 से ज़्यादा है। क्या है ये हमारा, तो ये जो है हमारा 5 से ज़्यादा है। तो जब 5 से ज़्यादा है तो ये जब भी हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक इसमें ऐड कर देगा। तो ये तो 9 ऑलरेडी है ही है,
तो 9 + 1 करेंगे तो वो कितना हो जाता है 10, और ये पॉइंट है तो यहाँ पे 1। तो ये तो 1.0 नहीं लिख करके सीधा डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 आया है कि नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया है 1 आया है। अब समझ में आया कि आंसर क्यों आया है 1, क्योंकि ये 10 का बहुत ही क्या था नियरेस्ट था। 10 0.10 बोलना चाहिए हमें, 10 नहीं बोलना चाहिए। तो 0.10 का बहुत ही ये क्या था नियरेस्ट था, इसलिए हमारा ये क्या हो गया 10, यानी कि 1 हो गया। 1 का नियरेस्ट था बहुत ही, ये 1 का बहुत ही नियरेस्ट था, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे उसमें इसको बताने का कोशिश करेंगे। या आओ कमेंट में वॉर करते हैं, वर्ल्ड वॉर। कमेंट में बताओ कहाँ पे कन्फ्यूजन है, फिर वहाँ पे हम आपको सोल्व करके बताते हैं। समझ में आ रहा है, बढ़े आगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे मिलते हैं हम लोग। हाँ, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी कि यहाँ पे बोला है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि यहाँ पे ये जो 1/17 दिख रहा है ना, इसको क्या करना है, तो हमें इसको जो है डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। और जब कन्वर्ट करेंगे तो कितने नंबर बाद, यानी कितने रिपीटिंग ब्लॉक के बाद वो फिर से रिपीट करने लगेगा, यही हमें बताना है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो डिवाइड करके चेक करते हैं। सो यहाँ पे 17 से हमें क्या करना है 1 को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 17 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 तो डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो स्मॉल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 और पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे एक 0 दे सकता है, फिर भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे एक और यहाँ पे 0 दे देंगे, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब 17 से हमारा क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। अब 17 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना आएगा 100 या 100 से कम आएगा। तो 17 5 जब बोलोगे कितना होता है 85 होता है। एंड 17 6 जब कितना होता है, तो वो आपका 100 कितना हो जाएगा 102 होता है 102। तो अब यहाँ पे 17 5 जा 85 हो गया। अब इसको माइनस कर लो, तो जब माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 15 आएगा। माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पे हम तो पॉइंट दिया है ऑलरेडी, तो आप लोग अब जल्दी जल्दी डिवाइड करते चलो मेरे साथ में। 17 8 जा कितना होता है 136 होता है 136। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, यानी कि 40। फिर से हमारा यहाँ पे 17 8 जा 136 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 140 है तो 140 से कम चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमारा 136। अब यहाँ पे हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पे हमारा 4 आया, यानी कि 40। तो 17 2 जा कितना होता है 34, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6, यानी कि 60। 17 3 जा कितना होता है 51। फिर यहाँ पे हमारा कितना आ गया 90 हो गया। अब 17 8 जा कितना होता है, तो 17 8 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 5 जा ना करना चाहिए। 17 5 जा 85, माइनस करेंगे यहाँ पे 5 आ गया। फिर से यहाँ पे 50 आ गया, तो इस 50 को यहाँ पे लिख देते हैं। 17 2 जा 34 होता है, तो 17 2 जा 34, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16। अब यहाँ पे 17 यहाँ पे 0 देंगे, तो 17 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 160 या 160 से कम आएगा। तो 17 9 जा आप बोलोगे कि 153 होता है, तो यहाँ पे 17 9 जा 153 कर दो। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 7 आ गया, यानी ये 70 हो गया। अब 74 जा कितना होता है, तो 68 होता है, तो यहाँ पे 68। फिर यहाँ पे हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये 2 0 हो गया, यानी कि 20। तो 17 1 जा कितना होगा 17, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3, फिर से यहाँ पे 3 0 30। तो इस 30 को यहाँ पे लिख देते हैं। सो कितना होगा अब हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 है, तो 17 1 जा फिर से करना पड़ेगा। तो 17 1 जा 17, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो 13 आएगा, माइनस करेंगे तो 13 आएगा। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया 130 हो गया। तो 17 7 जा कितना होता है, तो 17 7 जा बोलोगे कि ये 119 होता है। और अब माइनस करो, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 11, तो यहाँ पे 11, और यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 110। तो 17 6 जा कितना होता है, 17 6 जा तो बोलोगे कि 102 होता है। तो 17 6 जा 102, माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 8,
माइनस करेंगे तो कितना होगा 8। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये 80 हो गया। 17 5 जा कितना होता है, तो 17 5 जा 85 होता है। फिर से सॉरी 17 5 जा बोल दिया हम, 17 5 जा नहीं होगा यहाँ पे, 17 4 जा हो सकता है चूँकि ये ज़्यादा हो गया। 17 5 जा नहीं होगा चूँकि यहाँ पे हमारा कितना आया है 8 आया है, तो ये तो 80 है। तो 17 4 जा हो सकता है, तो 17 4 जा कितना होता है 64। अब माइनस करो यहाँ पे, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे कितना 1 यानी कि 16। फिर से हमारा यहाँ पे कितना आ गया 160। फिर से यहाँ पे हमारा हो गया। अब एक बार काउंट करो तो कितना आ रहा है थोड़ा, चूँकि यहाँ पे 60 आ गया, लग रहा है गलत तो नहीं ना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलो एक बार और बढ़ के देखते हैं कितना होता है। 17 9 जा कितना होगा, तो 17 9 जा बोलोगे कि 153 होता है, तो 17 9 जा 153 कर दिया। माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 कितना आ जा रहा है 7, तो यानी कि यहाँ पे 17 4 जा कितना होता है, तो 68 होता है। ओ यहाँ पे गलती कर दिया था इसलिए तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे 64 कैसे हो जाएगा, यही गलती कर दिया था, सॉरी सुधार लो। हम लोग को तो यहाँ पे 17 4 जा कितना होता है 68 होता है, तो यहाँ पे 68 हो गया। यहाँ पे 68 लिख दिया था बट यहाँ पे आके गलती कर दिया 68। अब माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 होगा, यानी कि यहाँ पे 120 हो गया। तो 120 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 17 6 जा कितना होता है, तो 17 6 जा तो हमारा तो ये तो हो गया था 17। यहाँ पे हमें अब इरेज करना पड़ेगा, कुछ रुक जाओ, कहाँ तक इरेज करना पड़ेगा वो हम बता देते हैं। 17 1 जा 2 टाइम्स आया है, एक तो ये रहा एक तो ये रहा, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। 17 9 जा नहीं होता है, 17 7 जा 119 सही है, 17 6 जा 102, 17 4 जा तो यहाँ पे अब 4 लिखते हैं, तो 17 4 जा 68। अब यहाँ पे 68 माइनस किया तो 12 यानी कि यहाँ पे 20, तो 17 9 जा कितना होता है, सॉरी 17 9 जा बार बोले, 17 7 जा कितना होता है, तो 119 होता है। माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। हम लोग स्टार्ट कहाँ से किया था, तो हम लोग स्टार्ट किया था 1 से, फिर से हमारा यहाँ पे रिपीट आ गया 1, जहाँ से स्टार्ट किया था वही आ गया। फिर से अब पॉइंट दिया तो यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा। तो वो सब ये सब जो नंबर है क्या करेगा, ये सब नंबर फिर से रिपीट होगा। तो ये कितना है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यानी कि हमारा डिवीजन कितना आया, सो 1/17 को अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0.0588235294, फिर इसके बाद यहाँ पे 11, सो 117647 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही है। सो अब यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो है कि हमारा फिर से ये क्या करेगा, इसके बाद जो है फिर से क्या करेगा, ये रिपीट करेगा, यानी कि फिर से ये इसके बाद जो है फिर से 058882223 आए, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, सो आंसर लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर, द सेंस में लिख देंगे, हेंस में द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट in the quotient, ये क्या है हमारा क्वोशिएंट है, तो ये क्वोशिएंट आर कितने नंबर है, तो 16 नंबर के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, अब आते हैं हम लोग इसको इरेज करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग मिलते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q, जहाँ पे हमारा क्या होता है Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वेयर P एंड Q क्या होता है हमारा इंटीजर्स होता है, सो वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विच नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स हमें देना है यहाँ पे रेशनल नंबर्स का, वो भी
रेशनल नंबर्स का इन द फॉर्म पी बाई क्यू होता है। जब रेशनल नंबर होगा तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होता है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो ही होता है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। एंड पी एंड क्यू जो होता है क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है। पी एंड क्यू क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है। जब रेशनल नंबर होगा तो वहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। एंड हमारा यहाँ पे जो पी एंड क्यू है ये क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी यहाँ पे देना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देना है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल नहीं देना है। एंड यहाँ पे रिपीटिंग का भी एग्जाम्पल नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल देना है। ये रहा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का हमें क्या देना है, एग्जाम्पल्स देना है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टीज मस्ट क्यू सेटिस्फाई। तो चलो हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं कोई वैल्यू। सो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट, यहाँ पे लेट कोई भी वैल्यू ले लो वहाँ जहाँ पे हमारा क्या हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा 1/2, जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। या फिर यहाँ पे तुम मान लो यहाँ पे 2/5, ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आपको जो मर्जी वो ले सकते हो, बट वो सिर्फ तुम्हारा क्या होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। अब तुम यहाँ पे 10/3 ले लोगे तो ये तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं ना होगा, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा ना, ये तो रिपीटिंग हो जाएगा। तो रिपीटिंग का नहीं लेना है हमें, एंड एक नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग का भी नहीं लेना है। अब इसके बाद क्या ले लें, तो यहाँ पे 5/8 भी ले सकते हो, 5/8 भी ले सकते हो, आपका मर्जी। फिर इसके बाद और भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 5/8 के बाद अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग 15/20 भी ले सकता है, 15/20 भी ले सकता है। फिर अगर देखें और एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग ले लेता है कितना, यहाँ पे 20/25 भी ले सकते हो, 20/25 भी ले सकते हो। सिर्फ हमें क्यू को बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, हमें क्यू को देखना है, यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू देखना है। ये तो हमारा नॉन टर्मिनेट सॉरी ये तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन किसका है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग लेट कर लिया। ये और भी लेट कर सकते हो, आपका मर्जी। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 का जो अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1/2 का, तो यहाँ पे हमारा क्यू का वैल्यू क्या है हमारा, तो 2 का पावर 1 है, यानी 2 जो है 1 टाइम्स आया है। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2/5 का, तो 2/5 में भी हमारा कितना है, 5 1 टाइम्स है, यहाँ पे क्यू हटा ही देता है, सिर्फ समझाने के लिए रख लिया है। सो 2 का पावर 1 ही दे देता है, हो गया। फिर इसके बाद देखें यहाँ पे 5/8, आपको जो एग्जाम्पल लिए होंगे वही लिखना। हाँ, तो यहाँ 5/8 है, यानी कि यहाँ पे 5/8 का अगर क्यू का वैल्यू देखें तो यहाँ पे ये 8 है। तो अगर 8 का हम लोग फैक्टर्स निकाले तो यहाँ पे 2 फिर 2, तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 2 का पावर 3 आया, यानी कि 2 जो है 3 टाइम्स आया है, तो यानी कि 2 का पावर 3 आया है। फिर इसके बाद अगर हम लोग 20 के देखो तो 20 को निकाल लो अब, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15/20। अब इसका निकालते हैं तो इसका क्या हो जाता है हमारा, तो 2 का स्क्वायर होगा इंटू 5 का पावर 1 होता है, यही ना होता है, यानी कि 2 और 5 इसमें दोनों आया है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 20/25 है। तो अगर इसका फैक्टर्स देखें क्यू का, यानी कि 25 का फैक्टर्स देखें तो यहाँ पे 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला, हमारा जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है, क्यू का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, या तो हमारा 2 का पावर 1 आ रहा है, यानी कि या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, या अगर इसके बाद अगर और बढ़े हम लोग तो या तो यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है, या फिर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, या फिर हमारा यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारा 2 का भी स्क्वायर है, ऐसा नहीं है कि 2 का स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा 2 का पावर आ रहा है, फिर यहाँ पे 5 और 5 का पावर आ रहा है, या हमारा 2 का पावर और 5 का पावर दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो उसको हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर दे, क्या इसको इरेज कर दे, चलो नहीं इरेज करते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेयर, आंसर में लिखो हेयर, हेयर, हेयर में क्या लिखोगे, तो इधर लिखा था डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो नहीं लिखा है, यहाँ पे इंटीजर्स लिखा है। सो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सो द डिनोमिनेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ चलो दिख तो रहा है। द डिनोमिनेटर इज either
इधर 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है, 2 का पावर 1 है तो 2 और पावर 2 थोड़ा गलत लिख दिया, अच्छा से लिख देता है, और पावर 2 और पावर 2 आ रहा है, पावर 2 और एक और डाल देता है, और 5 और पावर 5 और बहुत डाल देते क्या यहाँ पे, और ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे 2 और पावर 2 और नहीं डालते हैं यहाँ पे 5 डाल देते हैं, 5 डाल देते एंड डाल देते हैं यहाँ पे एंड। फिर से देखो, हेंस हेयर में लिखे है द डिनोमिनेटर इज एदर 2 और पावर 2 एंड 5 और पावर 5 और बोथ यानी कि हमारा 2 का भी पावर आ रहा है, 5 का भी पावर आ रहा है, तो दोनों आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे यही लिख दिया हम। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिख तो रहा है। वो 5/8 वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा था तो वो हो जाएगा, आप तो समझदार हो, वो कर लोगे। और बहुत इस तरीके से लिख लेना, ये हो जाएगा। ये इतना कुछ मतलब वो नहीं था, सिर्फ ये समझना था कि यहाँ पे हमारा जो है क्यू जो है क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या किया है यहाँ पे, या तो हमारा 2 आ रहा है या 2 का स्क्वायर आ रहा है यानी कि पावर 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे या तो 5 आ रहा है या 5 का पावर आ रहा है कि नहीं, या दोनों आ रहा है एक साथ में। तो क्या समझ में आया? ये थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से इसको रिपीट करो, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से अच्छे समझने का कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने का कोशिश करें। तो फिर मिलते हैं आप 7 नंबर क्वेश्चन पे। इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी किए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर देखें हम लोग यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोला है, इसका मतलब इरेशनल नंबर बोलना है। तो हमें क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, ऑल इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। सो यहाँ पे हमें आंसर लिख देना, ये जो है आंसर टाइप का है। सो यहाँ पे जितने भी हमारा इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन रिकरिंग, यानी कि वो रिपीट नहीं होता है नहीं। तो यहाँ पे सो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। हमें 3 बोला था तो 3 ही बताया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 भी हो जाएगा, आपका मर्जी। यहाँ पे √11 भी लिख देना, आपको जितना लिखना है उतना लिख देना। √13 हो जाएगा। ये सब क्या है हमारा, तो ये सब जो है हमारा इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। 3 ही लिखना था, हम तो ज़्यादा लिख दिया, आप लोग 3 ही लिखिएगा। तो क्या समझ में आया, ये तो बहुत ईजी था। तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यानी कि हमें यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर बताना है 2 रेशनल नंबर के बीच का। 2 रेशनल नंबर कौन कौन सा है, तो 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के मिडिल का जितने भी बीच का हमारा रेशनल नंबर है, तो हमें 3 ही बताना है यहाँ पे। तो हम 3 ही बताएंगे यहाँ पे। पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इस नंबर्स को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये 5/7 है, क्या है हमारा, ये 5/7 है। तो 5/7 को हम पहले डिवाइड करते हैं। 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 5 है, तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे 0 पॉइंट देना पड़ेगा। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा कितना होता है 49। फिर यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1 0, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 3, 7 4 जा कितना होता है 28, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 20, तो 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे कितना आ गया 6, यानी कि 7 8 जा 56, फिर से यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। 40 में से अगर हम लोग 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, यानी कि फिर से हमारा 5 आ गया।
तो ये सब जो नंबर है ये फिर से अब हमें क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 0.714285 और ये रिपीटिंग है, ये क्या है हमारा रिपीटिंग है, यानी कि फिर से ये रिपीट करेगा 714285 कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे 9/11 है, तो 9/11 को भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 9/11 यानी कि 11 से हमें 9 को डिवाइड करना है। सो यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो कितना होगा अब हमारा यहाँ पे, तो 11 8 जा कितना होता है, तो 11 8 जा तो 88 होता है। तो इसको लिख देते हैं 11 8 जा 88, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 यानी कि 20। 11 1 जा कितना होता है, तो 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 9। 9 से स्टार्ट किया था और 9 पे आ गया, यानी कि ये भी हमारा क्या है, रिपीटिंग है। सो यहाँ पे कितना आया 0.81, ये क्या कर रहा है हमारा, रिपीट कर रहा है कि नहीं। यानी कि अगर ये हटा दे तो ये डॉट डॉट दे सकता है, बट हमें रहने देता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर बताना है, किसके किसके बीच में, तो 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में। तो चलो देयर आर 3 रेशनल नंबर लिख देते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो अब कोई काम का नहीं है। सो लिख लीजिए देयर आर 3 रेशनल नंबर क्या क्या होगा, ये हमारा क्या है 7 1 है कि नहीं। तो 7 से ऊपर जाना है हमें, तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखते हैं। फर्स्ट में क्या होगा 7 1 0 0, फिर 7 1, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, सिंगल 0 लिखेंगे, ओनली 1 0 लिखेंगे फर्स्ट में, फिर सेकेंड में 2 0, 7 1 0, फिर यहाँ पे 7 1 0 0, फिर 7 1 0 0, 7 1 0 0, फिर यहाँ पे 7, गलती कर दे रहे हैं हम, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। फिर से देखिए यहाँ पे हमें 7 1 है, तो 7 1 0 0 डाल देते, 7 1 0, फिर इसके बाद क्या करेंगे 7 1 0 0, फिर यहाँ पे 7 1 0 0, फिर यहाँ पे 7 1 4 टाइम्स 0। तो ये क्या कर रहा है हमारा, ये हमारा रिपीटिंग नहीं कर रहा है, ये हमारा रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा एक नंबर यानी कि एक जो 0 है ये बढ़ते चला जा रहा है। फिर इसी तरीके से सेकेंड में क्या लिखेंगे, तो 7 2 0, फिर 7 2 0 0, फिर यहाँ पे 7 2 0 0, फिर यहाँ पे 7 2 4 टाइम्स 0 दे देंगे और डॉट डॉट दे दो, ये हमारा सेकेंड इरेशनल नंबर हो गया। फिर इसी तरीके से थर्ड नंबर भी लिख देते हैं 7 3 0, फिर 7 3 0 0, फिर 7 3 0 0, फिर यहाँ पे 7 3 4 टाइम्स 0 डाल दो यहाँ पे और डॉट डॉट दे दो। ये हमारा कितना हो गया, थर्ड नंबर हो गया। 4 नंबर 5 नंबर जितना बोलेगा उतना लिख सकते हो। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे, तो इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे मिलते हैं हम लोग। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लासीफाई करना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो चलो हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ सॉल्यूशन तो लिख दिया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज क्या दिया है, सो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल, नहीं यानी कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट नंबर में देखें तो ये क्या है हमारा, सो 23 है। तो ये तो इरेशनल नंबर है क्योंकि हमारा ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है कि नहीं। सो यहाँ पे लिख देना इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, या डायरेक्ट लिख देना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना, इतना वो देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना, क्या लिख देना, ये है हमारा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर लिख दो डायरेक्ट। अगर तुम्हें लिखना है यहाँ पे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो फिर तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना होगा, सबसे पहले 23 को तुम ब्रैकेट से पहले बाहर निकालना। यहाँ पे जो भी डेसिमल में आएगा और वो डॉट डॉट होगा, फिर उसके बाद लिखना इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। उस तरीके से लिख देना, या डायरेक्ट ये भी लिख दोगे तो चलेगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट
225। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 15। सो 15 क्या है हमारा ये, तो ये है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये स्क्वायर निकाला है, 15 इंटू 15 करोगे तो 225 होता है, तो ये ब्रैकेट से यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर क्या है हमारा 0.3796 है। हाँ, तो ये क्या होता है। सो अगर इसको देखें हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे बता रहा था ना कि डेसिमल लिखना पड़ेगा, तो ये तो डेसिमल मिल गया हमें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, चूँकि ये टर्मिनेट कर जा रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion so it is a rational number जो टर्मिनेट करता है एंड जो रिपीट करता है वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। अब इसके बाद हमारा 4 नंबर पे आते हैं, तो 4 नंबर भी सेम इसी तरीके से है, क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे 7.47848 डॉट डॉट है कि नहीं, तो ये क्या कर रहा है, हमारा रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेना उधर में। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट, यहाँ पे बट लिख देते हैं। बट क्या है हमारा, ये रिपीटिंग है, बट इट इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हो, तो रिकरिंग ही लिख देता है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको आता है ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है आपको। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यहीं पे लिख देना इट इज़ अ नॉन नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे एक्सपेंशन लिख देना, डेसिमल एक्सपेंशन। सो इट इज़ एन इरेशनल हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे ये इट इज़ एन होगा, यहाँ पे इट इज़ एन हो जाएगा ये, तो ये तो हमारा इरेशनल नहीं ना होगा, ये तो हमारा रेशनल होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये तो हमारा इट इज़ अ रिकरिंग है, तो ये तो हमारा रेशनल हो जाएगा, तो इट इज़ अ रेशनल नंबर ना होगा, ये रेशनल नंबर। तो इस तरीके से बना लेना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही ईजी था। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं, इसलिए बहुत ईजी था, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता दिए। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पे, असर्शन ए 0.6 एंड 0.3777 आर रेशनल नंबर, एंड रीजन में क्या दिया है, रीजन इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर इज एदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इट इज़ अ रेशनल नंबर। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं समझाएंगे हम, क्योंकि इस तरीके का आपको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मिल रहा है, वो भी MCQs। असर्शन क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, ये सब आपको हम अभी समझाते हैं, फिर हम आपको इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन को कौन सा है, इसमें क्या बोला है, वो कैसे हम लोग बोल सकते हैं, उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये समझ लेते हैं। पहले नंबर ऑप्शन दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है कब करेक्ट करेंगे हम, कब जो है करेक्ट करेंगे, जब हमारा ये जो असर्शन है ये क्या हो, करेक्ट हो यानी सही हो, एंड सेकेंड जो हमारा ये जो रीजन है ये क्या कर रहा हो, ये जो रीजन है ये हमारा असर्शन को क्या कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा होगा, तब ये हमारा ऑप्शन ए होगा, जो वो क्या होगा,
करेक्ट होगा। आया समझ में। एंड अब बी नंबर आते हैं। बी नंबर में क्या बोला है, बी नंबर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, किस रीजन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बी नंबर में हमारा असर्शन यानी कि ये जो है ए वाला जो वैल्यू है ये हमारा करेक्ट हो, एंड हमारा ये जो आर यानी कि रीजन वाला जो वैल्यू है ये क्या हो, नॉट एक्सप्लेन कर, यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा, तब इस सिचुएशन में हमारा बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। एंड ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, ये जो असर्शन दिया है ये वाला हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, एंड हमारा रीजन जो होगा वो फॉल्स होगा। तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, सी नंबर होगा। एंड ऑप्शन डी यानी कि ये वाला जो हमारा असर्शन है ये हमारा फॉल्स होगा, एंड हमारा ये जो रीजन होगा वो क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। तो उस सिचुएशन में हमारा रीजन जो होगा ये करेक्ट होगा। अब समझ में आ गया कि किस सिचुएशन में किसको सही करना है। चलो अब क्वेश्चन क्या बोला है ये समझते हैं। क्वेश्चन का कहना है यहाँ पे 0.6 क्या बोला है ये, तो 0.6 जो है आपका, एंड ये 0.377 जो है क्या, एक रेशनल नंबर है। अब बोलोगे ये रेशनल नंबर कैसे है, तो अगर 0 पॉइंट यहाँ पे रफ कर लेते हैं हम लोग, रफ में समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर रफ में देखें हम लोग यहाँ पे तो 0.6 है, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो वो एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। सही बोला हमने, हाँ सही बोला। चलो इसके बाद हमारा क्या है 0.3 यहाँ पे 77 है, यहाँ पे क्या है 77 है, और एक और 7 दिया है बट हम 3 7 लिखे हैं। तो ये क्या है हमारा, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं, तो ये जो 0.3 है और 7 के ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, रिपीट का साइन दिखा दे रहा है, यानी 7 जो है क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है हमारा रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये क्या है हमारा रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये भी क्या होता है हमारा रेशनल नंबर ही होता है। ये भी क्या होता है हमारा रेशनल नंबर ही होता है। तो यानी कि असर्शन जो दिया है हमारा ये तो करेक्ट बोला है, ये तो करेक्ट बोला है कि 0.6 एंड 3.77 जो है क्या एक रेशनल नंबर है। तो हम तो यहाँ चेक किया तो बात तो सही बोला है कि ये तो दोनों क्या है हमारा रेशनल नंबर ही है। चलो अब ये जो असर्शन है, अगर रीजन जो है हमारा ये असर्शन को अगर एक्सप्लेन कर रहा होगा तो ये भी सही होगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो ये हमारा रीजन गलत हो जाएगा। चलो इसका डिफिनेशन देखते हैं। इफ़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स इज एदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इट इज़ अ रेशनल नंबर। बात तो सही बोला है इसने, बात तो सही बोला है। अब बोलोगे कैसे बात सही बोला है, तो देखो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। तो ये तो बात सही बोला है। तो यानी कि ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकेंड सही बोला है, यानी कि ये जो रीजन है ये हमारा एसेंशन को क्या किया, एक्सप्लेन किया है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अभी समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये जो था इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन था, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप का आपको पहली बार क्वेश्चन मिला है तो देख करके घबराना नहीं है, देख करके आपको घबराना नहीं है। बता दिए हैं कैसे कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन किस सिचुएशन में हमें करेक्ट करना होगा वो तो बता दिए हम। अगर नहीं समझ में आया है तो बैक जा करके फिर से आप उसको देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा अब एक्सरसाइज 1.4 होने वाला है। अब हम जितने भी बताए हैं उसको आप लोग 2 से 3 बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। एंड इसके बाद आप लोग या तो आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल आपके पास बुक है तो उसको क्या कीजिए, उस बुक का जो क्वेश्चन है उसमें से निकालिए और उसको सोल्व कीजिए खुद से। अगर नहीं सोल्व हो रहा है तो फिर से उसको देखिए, सर्च कीजिए उसको कहाँ से मिल रहा है। अगर बुक में आंसर दिया तो सही है, अगर नहीं है तो उसको एक्सप्लेन यानी कि सोल्व करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो बेस है वो मजबूत होते जाएगा एंड आपका क्लास 10 में जो स्कोरिंग होगा वो हाई स्कोरिंग होगा, यानी कि आपको मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा मिलने वाला है 10 में, अगर 9 से ही आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल सोल्व कर रहे हो तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हम आज 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कल थोड़ा भी नहीं पढ़ेंगे, कल 4 घंटा पढ़ लेंगे उसके बाद नहीं। एकदम रेगुलर कुछ टाइम के लिए, यानी कि 2 घंटा पढ़ रहे हो डेली तो 2 घंटा ही मैथ पढ़िए, 1 घंटा पढ़ रहे हो तो डेली 1 ही घंटा पढ़िए। अब ऐसा नहीं कि 2 दिन नहीं पढ़ा और 2 दिन का एक ही दिन में 4 आवर्स पढ़ लेगा, तो ऐसा मत कीजिए, रेगुलर बनाइए। क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ होता है, सुने हो ना, मैच एंड मैथ जो होता है क्या होता है, एक प्रैक्टिस का चीज़ होता है। तो जब तक प्रैक्टिस करोगे वो मैच भी खेलने आएगा, और जब तक प्रैक्टिस करोगे आपको मैथ भी बनाने आएगा। प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो मैच भी नहीं खेलने आएगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मैथ को तो वो भी आपसे नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि एक्सरसाइज 1.4 होगा। सो थैंक यू।